हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्वलंत मुद्दा जो कि मराठा आरक्षण से संबंधित है। और ये मराठा आरक्षण केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ ही और भी कई अन्य राज्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन चुका है। और दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती है, MPPSC है और जो साथ ही साथ पुलिस भर्ती है और भी कई आगे आने वाली भर्तियां हैं, उनमें OBC आरक्षण को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, अपना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मराठा आरक्षण के लिए एक बार फिर से उग्र आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे जी ने एक बीच का रास्ता निकाला था कि EWS आरक्षण जो कि 10% दिया जाना है वो मराठाओं को मंजूर कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए। लेकिन संभाजी महाराज इसको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और इस उग्र आंदोलन में उनका साथ देने के लिए पुनः तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि जो संभाजी महाराज हैं वो बीजेपी के राज्यसभा से सांसद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मराठाओं पर, साथ ही साथ पूरे भारत पर, और क्या पुनर्विचार याचिका फिर से प्रस्तुत की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, पूरी जानकारी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत है ये पूरी डिटेल। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि फिर से जोर पकड़ेगी मराठा आरक्षण की मांग। भाजपा सांसद आंदोलन को लेकर जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, भाजपा सांसद यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हैं संभाजी महाराज, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जैसा कि आप ये देख भी पा रहे हैं। अब बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ सकती है। मराठा नेता और बीजेपी सांसद संभाजी राजे छत्रपति सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण के समर्थन में आंदोलन करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति रविवार को रायगढ़ जिले के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी कार्यक्रम में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा के बारे में भी ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उसको यहाँ पर नहीं मानने की प्रक्रिया की जा रही है और एक बार फिर से आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप इसमें मांगा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि पिछले महीने ही राज्यसभा सांसद ने महाविकास अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कई मांगे रखी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोटा की मांग को खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की मांग भी शामिल थी। संभाजी राजे छत्रपति ने हॉस्टल सुविधा, स्कॉलरशिप की मांग भी मराठा समुदाय के लोगों के लिए की है। अब दोस्तों, उसके आगे है कि इसके पहले 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कोटा को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। और शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि समुदाय के लोगों को सिर्फ आरक्षित कैटेगरी में लाने के लिए शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसा ही विवाद जो है हमारे यहाँ OBC मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है और फैसला लेने के बाद उसका क्या विरोध होता है या मान लिया जाता है, ये गवर्नमेंट पर और यहाँ के निवासियों पर डिपेंड करेगा। मराठा समुदाय को पहले शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कोटा प्राप्त था। ये कोटा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC एक्ट 2018 के तहत दिया गया था। और यहाँ भी दोस्तों, जो कांग्रेस सरकार थी वहां पर भी एक एक्ट पास करने के बाद में OBC को आरक्षण दिया गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज दिलीप भोसले के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर आगे की राह के लिए सुझाव मांगे थे। इस पर बीते शुक्रवार को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है तथा उद्धव सरकार को सलाह दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू पिटीशन के जरिए चुनौती दे सकती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता जो संभाजी छत्रपति हैं, उन्होंने NCP चीफ शरद पवार से मई के महीने में मुलाकात की और मराठा आरक्षण के संबंध में उनसे बात की और कहा कि आप इसमें पहल करें, इसमें हस्तक्षेप करें। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आप लोग जो है मराठा आरक्षण के मामले में हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर EWS 10% देने की बात भी उद्धव ठाकरे सरकार ने की है और इसकी दिशा में काफी कुछ सराहनीय प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन मराठा आरक्षण की मांग जो है फिर से उठाई जा रही है और जो संभाजी महाराज हैं उनके नेतृत्व में, जैसा मैंने बताया, एक बार फिर से नए आंदोलन की शुरुआत की जाने वाली है। तो दोस्तों, अब इसका प्रभाव पूरे भारत पर भी पड़ेगा, मध्य प्रदेश पर
भी पड़ेगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो हाई कोर्ट क्या फैसला देता है ये बात उस पर डिपेंड करेगी, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कुछ ना कुछ फॉलो करने की कोशिश हाई कोर्ट जरूर करेगा। लेकिन यदि दलीलें अच्छी तरह से पेश की जाए और निश्चित रूप से हाई कोर्ट को संतुष्ट किया जाए कि हमने जो ओबीसी आरक्षण दिया है वो सही दिया है तो मंजूर किया जा सकता है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या वह 14% पर ही अपना फैसला दे देगी या 27% लागू बना रहेगा? ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पर और साथ ही साथ हाई कोर्ट की थिंकिंग पर, उसकी सोच पर कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। अब इसका फैसला भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, जो होगा सबके सामने होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की जानकारी जो थी वो आपके लिए थी कि मराठा आरक्षण में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।